Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Computer Learning Corner by Shoaib Salim. Before starting today's lecture, you must subscribe my YouTube channel and must press the bell icon so that you will be notified about my latest lectures. Now moving toward our today lecture which is on types of computer. आज हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर कितनी टाइप्स के होते हैं, कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं और हर टाइप कहाँ पे हमारी यूज़ की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कंप्यूटर्स कितनी टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी यानी वर्किंग के लिहाज से, फंक्शंस करने के लिहाज से कंप्यूटर को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, फिर डिजिटल कंप्यूटर होता है हमारे पास, और थर्ड एंड लास्ट होता है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीन कैटेगरीज है हमारे पास कंप्यूटर की। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनैलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वर्किंग, हमने कंप्यूटर को तीन कैटेगरीज के अंदर डिस्टिंग्विश कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के अबाउट। ये आपके पास एनालॉग कंप्यूटर की एक ब्लॉक डायग्राम आपको शो कराई गई है, जहाँ पर आपको एनालॉग कंप्यूटर दिखाया गया है। एक ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग प्रॉपर्टीज़ रखता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनालॉग क्या होता है। हमारे पास सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल। एनालॉग सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जिसकी वैल्यू कभी हम बढ़ा रहे हैं, कभी कम होती है। यानी एक सेकंड में बढ़ रही है तो दूसरे सेकंड में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे अगर मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो कभी मेरी वॉइस टोन कभी ज़्यादा हो जाती है, उसकी स्पीड या फिर उसकी साउंड क्वालिटी ज़्यादा हो जाती है, और कभी साउंड क्वालिटी उसकी कम हो जाती है। यानी एक सेकंड में ज़्यादा हो जाती है, एक सेकंड में कम हो जाती है। तो ये कैटेगरी हमारे सिग्नल की, साउंड की जो कहलाती है, वो होती है एनालॉग कैटेगरी। तो इस कैटेगरी को जो कंप्यूटर डील करता है वो हमारा कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर। Basically, analog computer is a form of a computer that uses the continuously changeable aspects, यानी कॉन्टीन्यूसली मुतवातिर चेंज होने वाले एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो हमारी, जैसे साउंड क्वालिटी होती है, इसी तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं जो हाइड्रोलिक क्वांटिटीज जिन्हें हम कहते हैं, टू मॉडल द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड। हमारे पास एनालॉग सिग्नल, एनालॉग मीन्स द कंटिन्यूटी ऑफ एसोसिएटेड क्वांटिटी। अब ये जैसे मैं अगर आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो मेरी हर आने वाला नया वर्ड पिछले वर्ड से कनेक्ट होता है, यानी ये इनके दरमियान एक एसोसिएशन होता है और कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि कभी मेरी आवाज़ बढ़ रही है, कभी मेरी आवाज़ कम होती है, कभी मैं ज़्यादा स्पीड में आपसे बात कर रहा, कभी मैं कम स्पीड में बात करता हूँ। तो ये एक वॉइस टोन की कंटिन्यूटी शो कर रहा है। जस्ट लाइक एन एनालॉग क्लॉक, जो आपके घर में वॉल क्लॉक, जो दीवारों पे एक क्लॉक लगी होती है, एनालॉग टाइम शो कर रही होती है, वो एक सेकंड में कुछ और टाइम शो करती है, बिल्कुल ही नेक्स्ट सेकंड में वो कुछ और टाइम शो कर रही होती है। तो ये भी एक एनालॉग प्रॉपर्टी रखती है जो एक कंटिन्यूटी को शो करती है, क्योंकि हर आने वाला न्यू टाइम, न्यू सेकंड वो पिछले टाइम से एसोसिएट होता है। हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर की कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हमारे पास थर्मामीटर होता है, एनालॉग क्लॉक है, स्पीडोमीटर जो आपका गाड़ियों वगैरह में यूज़ किया जाता है, कभी स्पीड ज़्यादा बढ़ रही होती है, कभी स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है। टायर प्रेशर गेज भी होता है। इसके अलावा एनालॉग कंप्यूटर के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपके पास ये सामने दी है एनालॉग कंप्यूटर की। ये हमारे पास एक एनालॉग कंप्यूटर की एक एग्जांपल है, ये स्पीडोमीटर है जिसके ऊपर कभी स्पीड 100 पे चली जाती है, कभी 120 पे, कभी 80 पे, इसी तरह स्पीड ऊपर नीचे होती रहती है। और इस वेव को, इस सिग्नल को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल, और जिस पे ये शो ऑफ किया जा रहा है वो आपके पास होता है एनालॉग कंप्यूटर। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं एनालॉग कंप्यूटर की। Now, the second category of computer system. Before that, we discuss about the characteristic of analog computer. The speed of analog computer is very fast. इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये रिलायबल भी नहीं समझे जाते हमारे लिए। अब क्योंकि दीज कंप्यूटर्स बिकेम द बेस फॉर डिजिटल कंप्यूटर, यानी डिजिटल कंप्यूटर जो आजकल के लेटेस्ट हमारे कंप्यूटर सिस्टम है, ये
एडवांस सिस्टम पे बने हुए हैं। और एडवांस सिस्टम जब इनकी बेसिकली हम स्टडी करेंगे तो वो बेसिक हमारी एनालॉग कंप्यूटर की बनती है, क्योंकि पहले पहले जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो जस्ट एनालॉग प्रॉपर्टी कंटेन करते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट होती रही, एडवांसमेंट होती रही, तो एनालॉग कंप्यूटर को हमने डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर चेंज कर दिया। दीज कंप्यूटर्स आर डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट एंड यूज़। इन कंप्यूटर्स को ऑपरेट करना, चलाना और इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसके अलावा दीज कंप्यूटर्स आर ईजी टू डिवेलप। These computers have very small memory as compared to other category of computer system. सेकेंड कैटेगरी है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर की। ये आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम, जिसे आप पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, पीसी का भी नाम दिया जाता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी इसे कहते हैं। ये आपके पास एक डिजिटल कंप्यूटर होता है जो आपके अपने कंप्यूटर लैब में, आपने अक्सर ये मार्केट में देखा होगा, आप लोगों के अपने ड्राइंग रूम या घर वगैरह में भी आपका ये कंप्यूटर सिस्टम मौजूद होता है। और उस कंप्यूटर सिस्टम को हम नाम देते हैं डिजिटल कंप्यूटर का। डिजिटल नाम इसे इसलिए देते हैं क्योंकि ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो एडवांस कंप्यूटर सिस्टम के तौर पे काम करता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी सारे फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होती है वो डिजिटल लैंग्वेज के तौर पे परफॉर्म हो रही होती है। अब डिजिटल लैंग्वेज होती है एक ऐसी लैंग्वेज जो 0 1 को कंट्रोल कर सके, यानी ये 0 होता है आपके पास ऑफ को शो करता है और 1 ऑन को शो करता है। 0 आपके पास नो को शो करता है, 1 आपके पास येस को शो करता है, 0 आपके पास यहाँ पर येस को शो करता है। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन डिस्क्रीट फॉर्म, यानी इसे डिस्क्रीट फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में आप कोई भी डाटा देंगे तो वो उसे अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकता है, सेव कर सकता है, उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर सिस्टम, ये जो आपके पास डिजिटल कंप्यूटर होता है, ये 0 1 लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। इसके अलावा इट कैन परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, इट कैन ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा, इट कैन कंट्रोल इंडस्ट्रियल एंड अदर प्रोसेसेस एंड सिमुलेट डायनामिक सिस्टम सच एज ग्लोबल वेदर पैटर्न्स। यानी जेनेरिक तौर पे आजकल जहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको डिजिटल कंप्यूटर वहाँ पे मौजूद मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसकी। IBM PC होता है, IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर। सबसे पहले आजकल तो ये डेल या फिर आपके पास HP कंप्यूटर होते हैं, या फिर आपके पास मैकिनटॉश कंप्यूटर्स होते हैं। तो पहले जो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होते थे वो IBM PC के होते थे। इसके अलावा एप्पल मैकिनटॉश है। कैलकुलेटर्स होते हैं हमारे पास, डिजिटल कैलकुलेटर्स जिसको आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, दैट इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल वॉचेस होती हैं, हैंड वॉच, जिनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के नंबर शो किए जाते हैं। हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की, जिसमें डिजिटल कंप्यूटर्स आर वेरी इजी टू यूज़, यानी आजकल छोटे बच्चे भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ह्यूमन बीइंग लाइक टू यूज़ डिजिटल कंप्यूटर। आजकल जहाँ पे भी देखेंगे आपको कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट लाजमी नज़र आती है। These computers are much more reliable as compared to analog computer. These computers consist of large memory, यानी ये काफ़ी अमाउंट का डाटा स्टोर कर सकते हैं as compared to analog computer. These computers can be categorized as personal computers, mainframe computers and super computers. ये सारे आपके पास डिजिटल कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं। आपको यहाँ पर हम डिजिटल कंप्यूटर्स के कुछ और एग्जांपल्स भी यहाँ पर शो ऑफ कराते हैं। ये आपके पास एक डिजिटल वॉच है, ये आपके पास डिजिटल PC है, और आपको डिफरेंट टाइप्स के डिजिटल कंप्यूटर्स यहाँ पर स्क्रीन पे शो ऑफ कराए जा रहे हैं। ये आपके पास सारे डिजिटल कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं। ये आपके पास डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पे स्क्रीन पे शो ऑफ कराया जा रहा है। Now this is the last category of computer system, which is hybrid computer. हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो बोथ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन करके बनाया जाता है। यानी इसको आप कह सकते हैं कि दिस कंप्यूटर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। इट कैन ऑपरेट एनालॉग एंड डिजिटल बोथ सिग्नल्स एट द सेम टाइम। यानी ये कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर सिस्टम्स की, दोनों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स की बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक को
कंबाइन करके बनाया गया, इसलिए इसको हाइब्रिड कंप्यूटर का नाम दिया जाता है। ट्रेडिशनली द एनालॉग कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर हैंडल कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। इसके अलावा डिजिटल कंपोनेंट्स टेक केयर ऑफ लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, यानी डिजिटल पार्ट ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर इसकी लॉजिकल और न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, इन एडिशन टू सर्विंग एज द कंट्रोलर फॉर द सिस्टम। हाइब्रिड कंप्यूटर्स फॉर एग्जांपल्स आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन, यानी टिपिकल साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम में भी यूज़ किए जाते हैं, यानी जो आपका एयरप्लेन सिस्टम होता है तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। Now, characteristic of hybrid computers, हाइब्रिड कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होते हैं और ये इनका रिज़ल्ट मोस्ट एक्यूरेट रिज़ल्ट होता है, क्योंकि ये साइंटिफिक पर्पस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं और एयरप्लेन सिस्टम के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। डिफेंस सिस्टम में भी इसकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। दीज कंप्यूटर्स आर फास्ट एंड स्पीडी एज कम्पेयर टू बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर ईजी टू मूव, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं आप इस तरह के कंप्यूटर्स को। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास आपका लैपटॉप, आपका नोटबुक कंप्यूटर सिस्टम। दीज कंप्यूटर्स आर चीपर, आजकल लैपटॉप आपको इंतहाई सस्ते दामों में कुछ चंद हज़ार में आपको लैपटॉप आसानी से अवेलेबल हो जाता है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।